भगवान ब्राह्मण प्रिय कैसे मतलब वृद्ध ब्राह्मण रूपम प्रपच्छ तिरुमात्रा। वहां भी पूछ रहे हैं हे काशीपुरी के ब्राह्मण, पहला अध्याय की कथा सत्यनारायण, क्या कर रहे हो, क्यों दुखी हो? ब्राह्मण ने कहा दारिद्रो हम भिक्षार्थे भ्रमे मही, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए भटकता हूँ, तो भिक्षा भी नहीं मिलती है साहब। फिर क्या, ये युग खराब आ गया महाराज, दान पुण्य और सत्कर्म को लोग जानना पहचानना ही भूल गए साहब। फिर कलयुग मानस कूड़ा, ओ साधु भाई कलयुग मानस कूड़ा, कलयुग मानस कूड़ा, वो तुम्हारा भाई दुश्मन है, तुम्हारा घर बर्बाद कर देगा। भाई भाई के दुश्मन समझे, भाई भाई के दुश्मन समझे, साला बहनोई का जोड़ा, साला बहनोई का जोड़ा, ओ मानस कलयुग मानस कूड़ा, ओ सब कलयुग मानस कूड़ा।
गई कलयुग मानस तोड़ा। धर्माधीन धर्म करे रे, धर्माधीन धर्म करे रे, धर्माधीन धर्म करे रे, पेट पपी का भुजा, पेट पपी का भुजा, ऊपर कलयुग मानस तोड़ा, कलयुग मानस तोड़ा, कलयुग मानस तोड़ा। कृष्ण भगवान की जय। कथम गौदशवे प्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम क्यों रोते हो? तब ब्राह्मण ने मन में विचार किया मुझे मर जाना चाहिए, और तभी एक महात्मा वहां प्रकट हो गए। क्योंकि आत्मदेव जैसा ब्राह्मण मर जाए तो भगवान को कलंक लगता है, इसलिए महात्मा आए। महात्मा ने समझाया कि क्यों रोते हो? तुमने कहा महाराज एक तो मेरी पत्नी खराब मिली भगवान की कृपा से, दूसरा महाराज मेरे घर प्रजा यानी संतान नहीं। एक दुख हो तो कहूं, दो दुख हो तो कहूं, अब तीसरा दुख सुनो। वो पत्नी मिली ना, वो भी अनुकूल नहीं मिली, प्रतिकूल मिली साहब। उल्टी धार में पीने वाली मिली, वो सूदी बाट चलवा वाली नहीं मिली साहब, उल्टी बाट चली। सुनी उल्टी बाट की कथा के नहीं सुनी? एक पत्नी हमेशा उल्टी चलती थी। वो कहेगा 8 बजे चलना तो वो 8 बजे सूती है। वो कहेगा अपने 9 बजे रोटी खाई लेनी है तो वह 11 बजे तक रोटी नहीं खाए। आपको जीवन हुई वापड़ा के तो ओके भी थोड़ा उल्टो चलनो याद हुई हो कि ओके मान लो कोई दिन कहीं नहीं जाना हो तो कहे काल नहीं जाना है तो वजह ही तैयार हो जाए तो उन्हें की आएगी सागर चल, तो वो भी थोड़ा उल्टा चलने लग गया था। उन्हें कि अपने आई मुंडे से बोलो, ऐसा बोलने लग गया। और साहब उस उल्टी के कारण परेशान हो गया तो उन्हें कि एक काम करो, अब ऐसे अगर निपटारो ही कर लो तो यूं नहीं निपटेगी। बरसात बहुत हो रही है, एकदम पूर आ रही, चारों तरफ पानी पानी। और उसने कहा कि ए सुन, मेरी बात सुन ले क्या कि इतो पानी आई है आसपास अपना कि तू कहीं बाहर मत निकल जी। तो उन्हें ताड़ो खोल दिया, बाहर निकली। बोले कि तू बाहर तो निकलेगी पर आगे मत जाके धार मोटी है कि क्या धार मोटी में चली। गोपाल कृष्ण वा तो बीती बीती मई जाए ने उल्टी तरफ आई जई नदी तो आई पीरी आई मुंडे टूटे। गांव का सब लोग के क्यों रे तू कहीं करे तारी पत्नी तो वहां गई कि वह सूदीदार में नहीं पीगी, वह तो उल्टी है साहब, आई मुंडे मिलेगी माने। तू 1 कोस गए जब तक वह गंगा में मिलेगी बात। गोपाल कृष्ण ओके ढूंढवा भी उल्टी बाट गए हो, सूधी बाट जमी नहीं क्योंकि पाची मिलेगी तो फिर पाचो उल्टो का, इसलिए अपन तो उल्टे ही चलो। तो ध्यान करना साहब, 3 दुख ब्राह्मण ने बताए। पहला साहब प्रजाहीनम, दिक जीवन प्रजाहीनम। घर में संतान न हो तो फिर धन किस काम का? संतान हो गई ना, संस्कार नहीं हो तो धन किस काम का? तुम्हारे 100 वर्ष की कमाई वो 2 वर्ष में खर्च कर देगा अगर गुणहीन संतान मिल गई। इसलिए संतान में क्या जरूरत है?
धन की जरूरत है, संपत्ति की जरूरत है, संतान को के संस्कार की जरूरत है। हम जो धन संग्रह कर रहे हैं काय के लिए? हमारी संतान को काम आएगा। और बताओ अगर उसमें संस्कार नहीं होते तो, सन्मति नहीं हुई तो संपत्ति का काम करेगी? वो तो 100 दिन का कमाया 2 दिन में नहीं खर्च कर सकता क्या? इसलिए आत्मदेव ने कहा मुझे संतान नहीं, घर का सुख नहीं, पत्नी प्रतिकूल, अब वहां रूने बार और उल्टी चले साहब, तो वहां भी मेरे को तो ठीक नहीं लगता। घर में मनुष्य को ठीक कब लगता है? जब पत्नी मनोकूली हो, उसके मन के अनुसार चलने वाली हो, तो उस गृहस्थ में उसको सुख प्राप्त हो। और मनुष्य पहले पत्रिका जो छपती थी, अब तो न जाने क्या क्या छपाते हैं, पर पहले एक दोहा लिखा जाता था, 2 नयन मिले, 2 ये मिले, 2 मन मिले, ऐसा कुछ लिखा जाता था उसमें। तो 2 मन एकता को प्राप्त हो गए। ये अब 2 का अलग अलग मन नहीं बचा, एक मन हो गया। मनश्चित्तम च एक। मन और चित्त पति पत्नी का एक हो जाए तो वह घर जो है ना, स्वर्ग से थोड़ा ही छोटा रहता है साहब। पर जिसका मन अलग अलग है, चित्त अलग अलग है, उस घर में गृहस्थ का सुख उत्तम प्राप्त नहीं होता। महात्मा मैं मरूंगा, महात्मा ने समझाया, इतना बड़ा सुंदर देह पाया और पत्नी पुत्र के पीछे मरते हो, ये तो आपका वेद ज्ञान नहीं है महाराज। मौत तो अज्ञान की होती है, ज्ञानी की मौत नहीं होती है साहब। ज्ञानी तो हर परिस्थिति में सुखी रहता है। ज्ञानी का एकनाथ और तुंगनाथ 2 महात्मा, दोनों गृहस्थी थे, दोनों को पत्नियां थी, एक मन के अनुसार चलने वाली और एक मन के प्रतिकूल चलने वाली। वो ऐसा कहो तो ऐसा, उल्टा। दोनों बद्री विशाल के पास पहुंचे, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और दोनों भगवान को अनेक प्रकार का ज्ञापन सौंप रहे हैं, काय का धन्यवाद का ज्ञापन सौंप रहे हैं। महाराज एकनाथ ने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? मेरे प्रतिकूल पत्नी आपने प्रदान करी, अन्यथा मैं संसार में रह जाता। आपने बहुत अच्छा किया मुझे कि थोड़ा मन लगता, संसार में ज्यादा नहीं लगता। वो जब खावा दौड़े तो हूँ घर से बाहर निकल जाता हूँ, भगवान का दर्शन और तीर्थ यात्रा करता हूँ, मुझे घर में मन नहीं लगने देती। बहुत अच्छा करा तुमने। अब महात्मा का मन है, इसलिए खराब परिस्थिति को भी अच्छी बना लेता है सारा। तुंगनाथ ने कहा, महाराज मुझे बहुत अनुरागी पत्नी प्राप्त हुई। अरे उसके प्रभाव से मैं चारों धाम की व्यवस्था कर दी उसने मेरी, और उसी के कारण मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तो महात्मा लोग, अच्छे मन के लोग हर परिस्थिति को ठीक बना लेते हैं। तो महात्मा तुम्हें मरने की जरूरत नहीं कि नहीं महाराज, अब मेरा मन नहीं है कि मैं संसार में रहूं, मैं मरूंगा। महात्मा ने बहुत समझाया, एक बार पुत्र पैदा करके देख लो और एक बार हृदय में ज्ञान पैदा करके देखो। बताओ उद्धार किससे होगा? पुत्र से उद्धार होगा कि हमारे ज्ञान के प्रभाव से उद्धार होगा? एक बार अगर हृदय में ज्ञान पैदा हो गया, एक बार हृदय में ज्ञान आ गया, तो ज्ञानी आदमी को कोई दुख सुख समाप्त हो जाता। द्वंद्वातीत गीता के 15वें अध्याय के 4वें श्लोक पर पहुंच जाता है। निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा संगे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्म व्ययम। सुख दुख बराबर हो जाते हैं उसके। इसलिए महाराज तुमको, अरे नहीं नहीं, मरने की जरूरत ही नहीं, तुमको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वो जिद करके पांव पकड़ने लगी, अनेक प्रकार से कहने लगे, महाराज दुख हो तो क्या करे, अत्यंत कष्ट हो तो क्या करे, पत्नी अनुकूल नहीं हो तो क्या करे,
इसलिए महाराज हमारा मन होता है कि हम अब संसार में नहीं रहूं और मैं मर जाऊं। उनने कहा पुत्र हो गया तो महाराज पुत्र हो गया तो मेरी एक बहुत बड़ी भारी शर्त है, मैं घर चला जाऊं, लेकिन अगर आप बहुत अत्यंत तेजस्वी महात्मा मुझे मिले, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मुझे पुत्र प्रदान करो। हे दीन बंधु दीन की इस प्रार्थना पर ध्यान दो, हे दया सागर दया कर दास को संतान दो, हे दया सागर दया कर दास को संतान दो, कर दया कर दास को संतान दो। दीन बंधो दीन बंधो दीन की इस प्रार्थना पर ध्यान दो, हे दया कर दया कर दास को संतान दो, हे दया कर दया कर दास को संतान दो।
पुत्र दो, पुत्र दो। और महात्मा ने कहा तू ज्ञान ले, ज्ञान ले, ज्ञान ले। पर महात्मा ने कि जो तुम कह रहे हो कि ज्ञान ले, महाराज मेरा नाम ही आत्मदेव है, आत्मज्ञान तो मुझे पहले से ही है। सर्व वेद विशारद, मैं तो वेदों का विशारद हूँ महाराज, मुझे ज्ञान से काम नहीं चलेगा। फिर पुत्र प्रदान कर। महात्मा ने एक फल दे दिया। अब महात्मा ने कहा जाओ विवेकेन भवेत् किन्ने पुत्रं देहि बलादपि अतो हठेन युक्तेसि अर्थिनं किं वदाम्यहं तस्याग्रह समालोक्यं फलमेकं स दत्तवान्। क्या देखा? एक फल प्रदान कर दिया, हटो युक्तेन। एक बहुत अच्छी बात आती श्रीमद् भागवत। कभी कभी भागवत में ऐसा होता मेरे भाई बहन कि जो हम अपने माता पिता से हट करके कुछ चीजें ले लेते हैं, हट कर करके ये देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, दे देते हैं बेचारे माँ। ऐसे ही इसने हट करके पुत्र लिया था। तो हटे न युक्तों सी, कौन सी युक्ति का उपयोग किया? हट युक्ति। जबरन मांग रहे, दो दो दो। कोई बहन बेटी होती ना, अब वो भाई की मर्जी है कि 200 की साड़ी करूँ, बहन की मर्जी तो माँ से चली जब से ही सोची थी उन्हें 1000 से कम नहीं लूँ, आई नहीं राखी पे, यह बात तो पक्की है। अब वो चली जब से ही सोची ली होगी, आने वो 200 की पकड़ा है कि यही ले जावे, एनी राखी पे, अगली पे देगा, अगली कहने देखी रे भैया अबे ततो हठीन युक्तेन। फिर वो हट करने लगती है। तो भी भाई भी के कि या तो नेटू रोती गिरे या समझे ही नहीं, तू 1000 की ले ले, पर अब कदे रहेगी तू, या बता पहला तो ये 1000 चल अलग हट, ये पहली गाड़ी खरीद चल। तो कभी कभी हट से भी चीजें मिलती है। संसार में मिल जाती ना, तो परमात्मा के यहाँ भी मिलती है साहब। ततो हटो युक्तेन। लेकिन कुछ नियम है, उन नियम को फॉलो करना पड़ेंगे साहब। भगवान से हमारी दीनता प्रकट करनी पड़ेगी, भगवान के सन्मुख शरणागति करनी पड़ेगी। तो नहीं देने की वस्तु भी कभी कभी माता पिता विवश होकर उसकी हट देख करके प्रदान कर देते हैं साहब। अब इसको 7 जन्मवादी भी लोग किया, 7 जन्म तक भी देख लिया महात्मा ने कि पुत्र नहीं है, फिर भी मांग लिया, दो दो दे दिया। उसके नियम क्या बताए? तस्या इदं भक्ष्यं पत्न्या तथा स्वपुत्रो भविष्यति। जाओ, ये पत्नी तुम्हारी खाएगी तो तुमको भविष्य में उत्तम पुत्र की प्राप्ति। अरे साहब, जैसे ही महात्मा ने पत्नी को नाम लिया ना, धुंधली को फोटो सामने आई, आत्मदेव को बाप नहीं खाएगी, महाराज गलत नाम नहीं दियो, मैंने भी हट करी हो, मुँह खाई लूँ तो चल जाए वो काम। महात्मा ने की है दादा, तू खाई लेगा तो कहीं हो गई, ये तेरे को खाने का क्या? ये तो वो खाएगी तो कुछ काम बनेगा, ये तेरे को खाने का है क्या? महाराज मारे भरोसों का माँ है, क्योंकि वो उल्टी है, वो सूदी नहीं है महाराज। वो के कुआं के फल खाई ले तो वो दाई ही नहीं खाएगा महाराज, वो तो बहुत स्वभाव ही उसका विपरीत। लेकिन एक प्रसन्नता आ गई कि कहीं एक बार वो सोच लेगी कि अपने आंगन में आनंद आ जाएगा, या कभी उसकी बुद्धि में जम गई बात, मैं कुछ खा लिया तो हो सकता है मेरे आंगन में आनंद आ जाए। इसलिए चल दिए, महात्मा की परिक्रमा करी, दंडवत किया, चल दिए। और धुंधली ऊपर थी, खड़ी थी, और वो गैलरी से देख रही है, पति आ गया। अरे ये तो कल ही गया था ना, हे राम, इसने तो आधा पैसा भी तो ले गया इसका, अब ये मेरे क्या, मेरी छाती खाने आया, क्या खाएगा? अब मेरा जीव खाएगा, क्या खाएगा? अब मैं रोटी खिलाऊंगा मेरे पैसे से इसको, मेरे को मालूम है ये तो खर्चीला है, इसने तो कल ही खत्म कर दिए होंगे पैसे। ढूंढ लेने की, हाँ
इसके पास पैसे खत्म हो गए, अब बंदी काटने आयो, अब हूँ रोटी दे दूँ के टेम से, मैं नहीं देने वाली, अपना पैसा दे एक रोटी गिनूंगा। फिर कल धन क्यों बटा लिया इसने, और धन बटा लिया तो वापस लेकर आया होगा तो ही मैं इसको रखूंगी, अन्यथा नहीं। धुंधली ये सोच रही है, आत्मदेव खुश भी होता हुआ आ रहा है कि मुझे फल मिल गया, महात्मा का आशीर्वाद मिल गया, मेरे आंगन में आनंद आएगा, मेरे आंगन में बाल बच्चे होंगे, मैं खुशी मनाऊंगा, फिर वो मेरी गोद में आएंगे, फिर मेरे ऊपर बैठेंगे, फिर मेरी दाढ़ी पकड़ेंगे, फिर मेरे को बाबा बाबा बोलेंगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और धुंधली सोची नहीं कि डोकरों का चो यो मारी जान खाएगा, अबे और कहीं भी नहीं खाएगा, ऐसे लड़ना ही पड़ेगा, ये मेरा पैसे में से अब भोजन करने आया है, और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ, मैं इतनी भांग खा के नहीं बैठी हूँ घर लेकर के इतने दिन से, कोई भांग थोड़ी बांट रही हूँ, कोई शिव जी का घर थोड़ी है ये तो धुंधली का घर है, अब इसको आधी रोटी भी नहीं खिलाऊंगा। आत्मदेव आए, खुशी खुशी आ रहे, पूछा क्या बात है धुंधली? धुंधली ने कि मारे नहीं, तुम भले कितने ही खुश हो जाओ, मैं समझती हूँ तुमको मैं धुंधली मेरी बात तो सुन, सब सुन ली, पैसा कहाँ है? कि पैसा तो मैंने दान कर दिया, कि बस तो जाओ, जहाँ की जगह दान किया ना वहीं चलेगा। धुंधली मैं तो चला ही जाऊंगा, पर मेरी बात तो सुन देवी। क्या? अरे मैं एक महात्मा की प्रसाद लेकर आया हूँ। धुंधली ने की हो, अब ये असी बबूती लाया है कि अपने चक्कर में डालेगा, अपना पैसा का चक्कर वास्ते डॉक्टर ने कहा कहाँ को बना कहीं कहीं लाया है तंत्र मंत्र, अब ये मेरे घर में करेगा। बुद्धि खोटी है, इसलिए विचार खोटे है। धुंधली ने कि मैं तो देखो ये ठंड का मौसम, और कोई आम खाऊं ना कोई भटा खाऊं ना कोई गाजर, हूँ तो खाली मूंग की दाल से रोटी खाने लग गई हूँ, और मेरे को तो कुछ पचता ही नहीं है, महात्मा ने दी तो तुम ही खरीदो। और आत्मदेव ने की या तो पहले ही उन्होंने बाबा का ही की थी, मैंने कहा हूँ खरीदूं तो काम चलेगा। बाबा ने की कि नहीं, तुम खाओगे तो काम नहीं चलेगा, आगे कुछ हो गया तो कैसे क्या होगा, इसलिए वो तो पत्नी को खाना पड़ेगा। अब धुंधली को खिलाए कैसे? आत्मदेव ने बहुत समझाया, लेकिन धुंधली काम मानने वाली। धुंधली ने कहा देखो हमारी बात सुनो, क्या मेरी बात सुन लो, तुम आज तुम्हारो जीव यूं ही अच्छा नहीं, मारे कल को माथो दुखी रहो, और तुम ज्यादा बात करो मत मार से, खावा पीवा को तुम्हारा मन है ही नहीं। पहली बात तो आजकल मैंने तो बहुत लिमिट खाना कर दिया, तो डाइट पे चली गई। अच्छा, फिर अब ये जो तुम लाए ना, इसको दर्द हो, जब हमारी इच्छा होगा तब खाऊंगा। तुम्हारा पहला भी कि मैंने गोली दवा भी लाता, तुम तो मन होती जब खाती, नहीं तो आलियो ही खाएंगे गोली दवा, तो वहां रख दी उसे। धुंधली ने सोची कि अपन पूछा तो किससे पूछा कि वो खाऊं कि नहीं खाऊं। अब इसका गुरु कौन है पता आपको? धुंधली को गुरु धुंधली की बहन, इनके गुरु होती है इनकी बहन। हाँ, कहीं की भी सलाह हो ना, कोई इससे नहीं पूछे, मैं जो इनकी बहन कही दे, बहन तू तो बहन जदे ही चालू, और बहन कह दे हाँ तू चाले मत लगते हैं, तो की बात में मत आना, तो वो बहन वो बाप में खाए। बहन अगर जरा सी ढीली चाबी कर दे तो कम। तो कुछ लोगों के जीवन में कोई ना कोई तो रहता ही है साहब, पर माता बहनों को प्रायः अपनी बहनों से लगाव होता है। और धुंधली की बहन को टेलीफोन करा, तू यहाँ। अब धुंधली की बहन आई, अब वो गरीब घर है को अमीर घर, एका तो रुपया, जब बापड़ी वा दाड़की जाए रे के तू मारी दाड़की क्यों छोड़ाए, थारे कहाँ की समस्या थी, तू तो पैसा न कोड़ी न आनंद न, मेरे को क्यों काम छोड़ाती, तू जल्दी आ, और आज या भले सांझे चली जाए जब हमारी समस्या निपट के जा। धुंधली की बहन ने सोचा कि हो शायद समस्या भारी होगी हमारी बहन के, बेचारी के छोरा छोरी भी नहीं है, मैं वो जारी आई भजन करते रहने की सुने भी नहीं है कोई, इसलिए शायद कोई समस्या आ गई होगी। धुंधली की बहन पहली गाड़ी से बैठकर बहन के घर आई। आहा, क्या देखा, दुर्बला आ जाता। धुंधली की बहन ने आते ही
क्या देखा? दुर्बला जाता, दुबली हो गई। अब देखो बेन बेन के देखे नहीं, तत्काल पहचान लेती है कि तू दुबली हुई कि मोटी हुई कि तू खुश है कि नहीं खुश है कि सब। और भाई भाई मिले तो इनके सूझ नहीं पड़ेगा भाई कहीं भाई के बुखार चढ़ी हो कि नहीं चढ़ी हो। वो पत्नी के कि तुम्हारे भाई के 8 दिन को बुखार चढ़ी हो, समाचार लिया, कहाँ अभी हाल तो मिली हो तो बढ़िया तो है। लो वो ना भाई भाई की सूझी नहीं पड़ी कि वो बुखार में है। और बेन बेन मिली तत्काल इनने जान लिया कि साहब ये दुर्बल आ जाता, बेन तो दुबली हो गई। तो बेन ने की तू यहाँ मत बात करे, भीतर चल। और भीतर और भीतर, बेन बेन की बात बाहर हो ही नहीं। पहली बात तो या हो ही तो कोई के दूसरो तीसरो सुन ही नहीं सके साहब। कभी देखना आप बेन बेन की बात, बेन बेन मिले जब देखना। वो भीतर और भीतर भीतर अंतपुर में लेकर के गई। और अंतपुर में जाने के बाद धीरे धीरे कहने लगी तुम्हारी बात तो सुन, क्या तेरे बहनों ये फल लेकर आए? तो धुंधली की बहन ने की थारा जमई तो है नहीं, वो छोटी बहन थी, थारा जमई तो काल 2.5 किलो लाया, छोचोरी खैया ने एक ही मारे आते ही केरी आम 2.5 किलो लाया था, मैं थारे तो एक ही लाया ना, वही नहीं खाए। अरे तुम्हारी बात तो सुन, यो असो असो फल नहीं है कि कसो है यो। अरे कि इससे बहुत कुछ थारे कहीं भी नहीं हो बहन, थारे कोई खांसी हो ना कोई सर्दी हो, थारे कहीं हो, तू क्यों शंका करिया करे? 1000 बार कही दी कि जो बने भी लाए खाया कर। अरे वो नहीं है, तू मेरी बात तो सुन, तू तो बस ऐसी बेसी बात, ये फल ऐसा है कैसा है, अरे इसको खाने से अरे कुछ नहीं होगा तेरे को। अरे हम तो रोज खा रहे हैं, कहीं नहीं हो, सीताफल जामफल सीताफल आम केरी बटा मंगूर सब कहीं हम तो कहीं नहीं हो, तू क्यों इतनी चिंता करती है? नहीं नहीं, ये जो फल है ना, ये बहन मेरी बात तो सुन, ये फल खाने से अरे बता ही नहीं कहीं होगा। अरे तेरे बनेवी ने ऐसा बोला मेरे को कि ये जो फल खा लेगा उसके घर आपका घर कहीं होगा, कहीं बरसात होगी। नहीं बरसात नहीं बहन, तू बात तो सुन, क्या उसके घर है ना संतान होगी। तो अरे तू इतनी चिंता, अगर ऐसा हो भी जाए तो तेरे यहाँ कहाँ संतान है? हो जाए तो बहुत अच्छा, इसमें क्या कोई, इसमें भी सोचने की बात। अरे बे तेरे घर परिस्थिति अलग है, मेरे घर परिस्थिति अलग। तू समझती नहीं है मेरे घर की चाल, और मेरे पति को नहीं समझती। तू तो खाली बने भी करती है, जिया जी करती है, तेरे को समझ में नहीं आती है। तेरा जिया जी बहुत उल्टा है। 5 लाख तो परसों को ले गया, न जाने कहाँ खर्च कर दिए, और अब एक फल लेकर आ गया। न कहीं भूतों में भविष्य की कुछ ऐसा हो गया, क्या हो गया कि मुझे जो है उस फल को खाने से कुछ हो गया तो मैं विकल हो जाऊंगी। जैसे ही गर्भ वृद्धि को प्राप्त होगा तो माताएं प्राय कमजोर हो जाया करती है, तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। फिर मेरी जो क्षमता है चलने फिरने की वो समाप्त तो हो जाएगी। और फिर इस पति ने अगर मेरा धन निकाल लिया तो, मेरे को कमजोर कर दिया तो, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे, नहीं मैं फल नहीं खाऊंगी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो गर्भवृद्धिदा, उससे मेरा पेट वृद्धि को प्राप्त होगा। फिर क्या होगा? फल भक्षेण स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्, मैं घर का काम कैसे करूंगा? अरे बेर तेरे पास पैसा है, 2 नौकर लगा लेना, तेरे घर में आनंद हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये तेरे धन को रखने वाले, खाने वाले, आनंद करने वाले, दान करने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। अरे बेन वो तो बात की बात है, तू अभी की तो समय, मैंने फल खाया फिर मेरी हालत खराब हुई। देवात् घाति वजेत ग्रामो पालयेत् गर्भिणी कथम, देवात घाटी ब्रजेद ग्राम, क्या कह रही? चोर घर में घुस गए तो ये जल्दी जल्दी चलने वाले तो सब चले जाएं, और मैं कमजोर नहीं जाऊं तो लट तो मेरे माथे पर गिरे ना, वो चोर मेरे ही माथा फोड़े। अब बेन के हे मारी माँ, इधर तेरा ऐसा समय हो न चोर का आनंद, तेरे को ही लट देंगे, तेरे ही माथा फूटेगा, क्यों उल्टी बातें सोचती है? अरे बे आग लग गई तो
फिर मैं तो भाग नहीं पाऊंगी तो मैं तो जल जाऊंगी। तो तेरे बने हुए का ही कुछ चक्र है नहीं है कि मेरे को मारना चाहता है, मार खिलाना चाहता है, मुझे जलाना चाहता है। बहुत प्रकार से समझाया, पर जिसकी बुद्धि विपरीत हो, जिस पर भगवान की कृपा नहीं हो, जो प्रेत की योनि को जाने वाला हो, उसको कौन सन्मति दे साहब। बहन जाने लगी, बहन मेरी बात तो सुन, मैं कैसे खाऊंगा। ननंदा संहरे तदा, ये हमारे घर में जब प्रसूत हो तो बहन को डिलीवरी के लिए लाते हैं, प्रसूत के लिए डिलीवरी में बहन को, बहन तुम चलो महीना 2 महीना मेरे घर का काम करना। और जब मैं तो जो है अचेत अवस्था को आऊं और मेरी ननद चाबी छोड़ ले और मेरे घर के पैसे ले जाए तो फिर संतान को मैं क्या करूं। पैसा ही न होकर के मैं फिर संतान का ही पेट कहां से पालन करूं। अब लो साहब, ऐसा भी कहीं होगा। देखिए उसका सोच, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुत करत अजिर बिहारी, प्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल पवन मंगल हारी, रवौ सुत करत अजिर बिहारी, सुदशरथ अजिर बिहारी, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे बोली रामचंद्र भगवान की जय धुंधली की बहन समझा करके थक गई। आखिर ये हुआ कि बहन ने कहा कि थारी समझ में आई जो कर तू समझने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी बुद्धि उल्टी हो जाए साहब, पानी में कभी घड़ा देखा आपने? कभी किसी घड़े से पानी लाए कोई? अगर वो घड़ा पानी के ऊपर औंधा हो जाए तो उसमें एक बूंद पानी नहीं आता है साहब, और अगर वो थोड़ा झुक जाए तो संपूर्ण पात्र भर जाता है साहब। अब इसका पात्र तो पहले ही खोटी बुद्धि से भरा पड़ा है, अच्छी बुद्धि का प्रवेश हुआ नहीं। खूब समझाया, समझी नहीं। धुंधली की बेन चल दी। चलते चलते एक बात पूछी कि बेन एक निराकरण और कर जा। क्या? बता कि मैं क्या करूं? एक काम करना बहन, मेरे को ऐसा ही समय चल रहा है। अब तेरा निर्णय यही है कि मैं अपना पुत्र तुझे प्रदान कर दूंगी, तू थोड़ा तेरे जमाई को धन दे देना। अच्छा पहले एक समस्या हो, ये तो हो गई, पर ये फल रखा इसी के कारण तो दुर्बल आ जाता है कि देखी देखी नहीं तो दुबड़ी हुई एको कहीं करूं रोज होना फल आड़ी देखे देवा दुबड़ी हो। इसका क्या करूं? तो बेन इसको गाय को प्रदान कर दे। गाओ दद्वा, तू गाय को दे दे, क्योंकि मेरे घर में जो सामान बचे ना मैं गाय को दे देती। आकी घनी रोटी बची जाए नरी बहनों के तो पाछे का दरवाजा से जय गौ माता। मैं घर का लोग पूछे कितनी रोटी बनाई, 1 किलो डब्बा में खाली 2 रोटी। अपन तो कभी ज्यादा आटो मसला ही नहीं। मैं छोड़ा छोरी बोलवा लगी हो कि मम्मी ने अभी 18 रोटी गाय के दी है, तो ओके कोई डांटियो कोई झूठ बोले तो मैं ऐसा ही करती प्राय। जो बच जाती है पीछे के दरवाजे से गाय को प्रदान कर देती है। तू भी फल गाय को दे दे। और वो फल उठाकर उसने गाय को दे दिया। अब झूठ मूठ उसने, अब उसको कुछ खाया नहीं उसने, पर झूठ मूठ पति से कह दिया तूने फल खा लिया धुंधली? हाँ खा लिया। अब उसको कुछ विषय भी नहीं, अब उसको कोई विषय नहीं बचा। अब वो क्या करे? अब उसने सोचा कि मैं क्या बोलूं, तो वो झूठ मूठ पति से कहने लगी है मारे यहाँ दुखे, मारे वहाँ दुखे। अब कहीं दुखे हो गए, काय को दुखे हो गए, कहीं फल खाया ना, कुछ हुआ नहीं कुछ भी, पर झूठ मूठ वो रोज क्रिया चरित्र करने लगी। अपने भी कई लोगों के काम नहीं रहनी साहब। आज मारा माथो दुखी जो है, अब घर की के आटो विषय लाओ जब माथो बांधे पड़ी आयो, मार माथो दुखी हो, मार माथो दुखी हो। काय को माथो दुखे हो गए? जब मोबाइल पड़े देखे लोग। अब जब माथो दुखे तो फिर मोबाइल क्यों देखो? कई लोग साहब न जाने क्या क्या नहीं कर लो रहे तो 1000 बहाना। ऐसे लोग 1000 बहाना करके घर में पड़ जाते हैं। ये धुंधली भी अब संतान तो नहीं होने वाली है, ना कोई होगी कोई फल खाया तो कुछ हो, पर जबरदस्ती पेट में दुखाने लग गई। आने रोज दवाई नई आने लगी। अब वह क्यों खाए? वो तो मालूम ही नहीं कि अपन ने कहीं भी नहीं करी हो तो ये काय की दवाई। तो वो आलियो है नहीं आलियो अलमारी, वो अलमारी दवाई खा रही है, आखिर अलमारी बटेगी दवाई। समय आया, धुंधली की बेन ने बालक दिया, उसने पैसा दिया और नामकरण की बारी आई। आत्मदेव को समाचार दे दिया धुंधली ने रातों रात कि महाराज आपके घर बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव खुश हो गए कि देखो महात्मा की प्रसाद में बहुत बड़ी ताकत है। महात्मा ने वास्तव में धन्य है, महात्मा में बहुत बड़ी वो है। आहा धन्य मेरे घर आनंद हुआ। तब नाम रखने लगी। ब्राह्मण ने पूछा क्या नाम रखे महाराज? इसका ऋषि प्रसाद रख दो महाराज, गुरु प्रसाद रख दो। अचानक आत्मदेव को याद आई कि दादा महारा मन से मत रखो, दुख मेरी पत्नी ने भोगा है, इसलिए एक बार मैं उससे पूछूं। आत्मदेव धुंधली से पूछने गए देवी बेटे का क्या नाम रखे? तो उनने कहा कि इसका
महादेव नाम इसका आप क्या नाम रखे? उन्हें कहा धुंधकारी नाम रखे। धुंधकारी महाखल गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण तो ज्ञानी, थोड़े दिन बाद गाय ने पुत्र दिया तो ज्ञानी हुआ और उसके कान गाय जैसे थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, वो महाखल हुआ। और ऐसे उसने देखो, इसने आचारहीनता का परिचय दिया। जब माँ, जिसके माता पिता के संस्कार खराब होते हैं, उसकी संतान प्रायः संस्कार का अभाव युक्त रहती है। तो माता पिता तो भूमिका होते हैं। अब ये क्या है? स्नान शौच सदाचारहीन स्वहस्तेन भोजनम, ये सब प्रेत योनि में जाने के लक्षण है। स्नान शौच सदाचारहीन, आहा, लोग स्नान नहीं करे, शौचालय कर्म ठीक समय पर नहीं करते हो, जिनकी नींद ठीक समय पर नहीं खुलती हो, जो संस्कार और धर्म के शास्त्र को समय पर नहीं पालन करते हो, फिर उनका क्या होगा? ये जो धुंधकारी का हुआ। और धुंधकारी ने क्या करा? बहुत उल्टे काम किए साहब। उल्टे काम इतने हुए कि उनका क्या कहें, पूरा नगर तबाह हो गया। आखिर क्या हुआ कि माता एक रात्रि में उस कुएं में जाकर गिर गई। उसके दुख के कारण ला पैसा माँ को तबाह करने लगा। माँ चली गई। पिता बचे। पिता ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, और पिता धुंधकारी के पास नहीं गए, गोकर्ण के पास गए। और माता मोह में थी, इसलिए दुष्टात्मा के पास गई। और पिता ज्ञानी थे, इसलिए वो ज्ञानी बेटा के पास गई और उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ही सुंदर उपदेश गोकर्ण ने पिता को दिया। और ये मनुष्य के जीवन में अत्यंत उपयोगी ज्ञान है साहब। देह अस्ति मांस रुधिरे मतिभि त्वजत्तम जाया सुता विषु ममता ममता विमुंचो पश्यामिषं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठं धर्मा भजस्य सततं त्वजलोकधर्मान् सेवत्व साधु पुरुषान् जयि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चेतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितुरापि भत्वम् एवं सुतोऽपि वशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमति गति षष्टि वर्षो युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययातो श्रीकृष्णमापनीयतं दशमस्य पाठात्। धन्य है गोकर्ण का ज्ञान अगर मनुष्य ले ले साहब। क्या कह रहे हैं? देह अस्ति मांस रुधिरे मति भी त्वजत्तम। पिताजी, ये जो शरीर देह अस्थि मांस का जो पिंजरा है, इसको तुम अपना मत समझो। क्या है? पश्यामिषं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठो, एक क्षण में खराब होने वाला है। आप दाल बनाओ ना तो 12 घंटा में खराब होए। सवेर की दाल दोपहर तक भी काम में ले लो, सांझ तक भी ले लो, गर्मी पड़े तो फिर शाम को सूंघ करके सोच करके खाते हैं लोग। ये ना दाल की कीमत 12 घंटा, पर ये ना शरीर तो उससे भी खराब है साहब। एक क्षण में नष्ट हो जाता, एक क्षण में। क्षणभंगनिष्ठ सेवा कथा रसमहो नितिरापीवत्वम। हे पिताजी, निरंतर भगवान की सेवा करो, कथा का प्यान करो। धर्म भजत्व तततं त्वजलोक धर्म। आहा, निरंतर धर्म का सेवन करो। हर कार्य जो हम करें, बहुत अच्छी व्याख्या है, उस समस्त कार्यों से धर्म का सेवन करो। धर्म होना चाहिए। धर्म त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्म जो है ना हमारे, इनका त्याग करो। और पुत्र की बात मान ली इसने। किसने मान ली? आत्मदेव ने पुत्र की बात मान ली। और पुत्र की बात मानने के प्रभाव से मेरे भाई बहन,
भगवत कृपा से ये हुआ कि आत्मदेव जो है मुक्ति को प्राप्त हो गए। ऐसे सुंदर ये महात्म की जो पापी की कथा हुई और गोकर्ण ने फिर इस पापी के लिए कथा करी और इसको बांस में बिठाया और फिर इसको वेश्याओं ने मारा तो वायु रूप हो गया। यही पितरों की पीड़न की कथा है। जो आचरण विहीन हो गए, ये धुंधकारी की कथा जो भूमिका में रखी है, ये बहुत गजब की कथा है कि जो आचरण विहीन हो गए हैं, अनाचारी हो गए हैं, दुराचारी हो गए हैं, व्यभिचारी हो गए हैं, जिन्होंने धर्म के पक्ष को मानना अस्वीकार कर दिया है, उनकी गति धुंधकारी की गति होती है। और उनके लिए फिर और कोई उपाय नहीं बचा। श्रीमद् भागवत पुष्पानाय रस लंपटा, उनके लिए श्रीमद् भागवत एकमात्र आश्रय। और जब ये भयंकर यातना भोगने लगे, प्रेत दुख होने लगा, तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी जो भागवत की वार्ता है वह प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। ऐसी सुंदर कथा जो है भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि सूत जी ने कहो कि गोकर्ण ने वापस श्रीमद् भागवत की कथा करी और बांस में जाकर के ये धुंधकारी बैठा और 7 दिन में ग्रंथि फूटते फूटते 7 दिन में वह दिव्य रूप हो गया। और फिर कहने लगा, अस्मिन्वे भारतवर्षे सुरभिदेव सौंतति आगता श्रमिणां पुरुषा निष्फलं जन्म कीर्तितम्। जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया हो और जो भगवान की कथा को नहीं सुनता है, उसको निश्चित प्रेत योनि भोगना पड़ती है। जिंदा स्वयं सुन लो अथवा प्रेत अवस्था में जाने के बाद भी सुनना पड़ेगी, पर आपको धर्म की मर्यादा और धर्म की चर्चा और सत्संग के बगैर आपकी मुक्ति संभव नहीं है। यही श्रीमद् भागवत हमको कथा कहती है। सूत जी कहने लगे कि ऐसे सुंदर 24 अवतार की कथा आगे भगवान सूत जी कहते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार वेद व्यास नारद और राम कृष्ण बुद्ध कल्कि हंस हयग्रीव परशुराम, ऐसे 24 अवतार भगवान के हुए। तो सूत जी से फिर ऋषियों ने पूछ लिया कि महाराज हमको समझ में ना रहा, आपने बोला वेद व्यास जी भगवान के अवतार थे, तो फिर एक बार ये भी दुखी हो गए, इनको सुख नहीं मिला, इनको पुत्र सुख नहीं मिला, इनको अनेक प्रकार से दुखी क्यों हुए। तब उन्होंने उसके पक्ष में कथा कही कि एक बार नारद जी जो है इनके आश्रम में गए और वेद व्यास जी को दुखी देखा। जब वेद व्यास जी दुखी तो नारद जी ने अपनी आत्मकथा कही कि मैं दासी का पुत्र था, मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया और फिर मेरी माँ एक दूध दोहने गई तो एक सर्प के प्रभाव से वह मुक्ति को प्राप्त हुई, फिर मैं स्वतंत्र हो गया और उस स्वतंत्रता का लाभ लेते हुए मैंने बहुत सुंदर काम क्या किया। देवदत्त मया वीणा ब्रह्म स्वर विभूषितम, ये देवदत्त वीणा का प्रयोग करके ये देवता के द्वारा जो मुझे वीणा दी है, इस पर निरंतर गायन माश्चराम्यहम, निरंतर मैं हरि का गुणगान गाता हूँ साथ। अब नारद जी को तो वीणा मिल गई, अब हम रात दिन घर में वीणा ले ले तो कोई घर में रहने देगा हमको? ये तंबूरो ले जाओ तुम्हारो, क्यों बजा रहे हो, या दिन भर खाएगा, कोई हमको करने देगा? नहीं करने देगा साहब। यहाँ तो काम प्रिय है, संसार राम प्रिय नहीं है। संसार काम प्रिय है, आप काम करोगे तो सबको अच्छा लगेगा साहब। और राम भजोगे ना तो हे भगवान समसा मुंडा चढ़ी देगा। नहीं भगवान घर में वो राम राम जपे तो वह बूढ़ी डोकरी के जपवा दे साहब, संभव ही नहीं है। भजन करा तो मुंड चढ़ावे, काम करा तो सबके भावे, भजन करा तो ही तो मुंड हमारा घर में भूत भड़क हो धन गुरु कैसे निकल, घर में भूत भड़क हो सतगुरु कैसे निकल।
बात को हमको सुहाए। नहीं हो वो सतगुरु कैसे निभे। लाखों पर मन मोहन से लाखों मरो जगमोहन से। मनमोहन से मधुसूदन से ये मोहन से मधुसूदन से। तो बतावे क्यों उंगली से लगावे कलम गुरु कैसे निभे लगावे वो सतगुरु कैसे निभे। निभे ओ संग, वो सतगुरु कैसे निभे। जय हो